नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपकी ग्रुप 5 जिसमें आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो इसकी लास्ट डेट आपकी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। तो आपकी अब शेष 3 दिन शेष बचे हुए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो इस वीडियो हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को देखेंगे कैसे आपको फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के और कैसी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यहाँ पर आप देखिए तो जो आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आपका जो महिला पर्यवेक्षक इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, तो उसका भी कंप्लीट वीडियो बना दिया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसकी आपको नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। तो पहले इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 13 जनवरी 2025 रखी गई, जो कि आपकी सी 3 दिन आपकी बची हुई है। और एग्जाम आपकी 15 फरवरी से लगा हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अंडर के लिए और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये लगेगा, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज 60 रुपये लगेगा। ये क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र की फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। प्रत्येक प्रश्न पत्र से मतलब क्या है वो देख लीजिए। तो प्रश्न पत्र का मतलब ये है, जैसे पेपर ए आपकी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स, तो इसका पेपर कोड ए है। अब इस पेपर कोड में आप इतनी सारी पोस्ट पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको 500 रुपये फीस लगेगी। प्लस जैसे आपकी अन्य पोस्ट हैं इनके लिए भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, पेपर कोड आपका सी है, तो इस पेपर कोड में आपकी इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, सभी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पेपर कोड 1, पेपर कोड 2, ऐसा आपको इस प्रकार से आपको फीस यहाँ पर मल्टीपल लगेगा। आपको इसकी पोस्ट की जानकारी आपको देख लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, सभी पोस्ट कोड को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए तो सभी पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दिया गया है। इसके नीचे आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई, तो इन सभी को आपको भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसको आपको देखकर पहले आपको नोट कर लेना है पोस्ट कोड को, कि कौन कौन सी पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर सभी पोस्ट यहाँ पर दी हैं, तो इन सभी को आपको चेक कर लेना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। प्रोसेस आपको मोबाइल से दिखा रहे हैं और सेम प्रोसेस आपका लैपटॉप और पीसी से रहने वाला है। और बाद में आपको इसका प्रिंट निकालने का प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि क्रोम ब्राउजर से आप प्रिंट निकाला है तो वो आपका निकल नहीं रहा है सही तरीके से। तो उसका जो जैसा आप लैपटॉप पीसी से प्रिंट निकालते हैं वैसे आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो आपको गूगल में टाइप करना है MPESB, इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसका तो इंग्लिश पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी की रूल बुक आपको दिख रही है, तो इसका जाकर आप इसकी रूल बुक को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसके यहाँ पर ऊपर आइए, तो जो ऑनलाइन फॉर्म आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर भी आपको PDF का ऑप्शन दिख रहा है जो रेड कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। और अप्लाई करने के लिए जो साइड में ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा, तो इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर नीचे को चले आना है, आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। अब जिसकी प्रोफाइल पंजीयन नहीं हुई है तो उनको कैसे प्रोफाइल बनाना है अपने मोबाइल से ही, तो उसका भी कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए। और जिसका प्रोफाइल पंजीयन बन चुका है उनको एडिट करना, और ध्यान दीजिए फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटो में इस प्रकार से आपका चेहरा दिखेगा, यहाँ पर फोटो के नीचे नाम और यहाँ पर फोटो की डेट लिखी होनी अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ाए पर यहाँ पर आप सत्यापन कर आगे बढ़ाए पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जैसे आप सत्यापन कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो अभी भी एडिट प्रोफाइल इस चीज़ पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, और आप फॉर्म में चेक कर लीजिए कोई भी नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। यदि सबको सही तो आपको आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 34 पर, देखिए 34 पर। तो यहाँ पर अपनी क्लास चुनना है। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे, यदि दिव्यांग है तो इस पर रहेगा, यदि संविदा कर्मी तो इस पर रहेगा, यदि इनमें से कुछ नहीं तो आपको यहाँ पर जो बिना वर्ग दिख रहा है आपका इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों की छूट संबंधी जानकारी, तो आपका ऑप्शन हाइड रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों में होमगार्ड हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैंडिडेट अनुदेश में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर, यदि यहाँ पर टिक करेंगे तो उसकी अवधि देनी होगी, यदि नहीं तो सिंपल से यहाँ पर नहीं पर टिक करना, तो ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हाँ हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो ये आपके ऑप्शन हट जाएंगे।
नेक्स्ट है, ये सभी ऑप्शन आपकी मेरिट अनमेरिट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो यदि आप अनमेरिट में सेलेक्ट कर देते हैं प्रोफाइल में तो ये ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं आप तो हाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से टिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें आयु 55 ईयर तक आपको छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं तो यदि लेना चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए इनमें से क्या आप इनमें से कोई है, इनमें से आपके पास कोई एक योग्यता इनमें से है तो यहाँ पर आप हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है। तो पेपर कोड आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे समझिए मेल नर्सिंग ऑफिसर, तो इसका प्रश्न पत्र यानी पेपर कोड आपका ए है। इस प्रकार से आपको ध्यान से देखते जाइए। जैसे आपको लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सभी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यदि इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो इस पर टिक करेंगे। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल नहीं तो इसको आप अनटिक कर देंगे। इसके बाद नीचे को आइए तो और अन्य पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देना चाहते हैं, जैसे आप लैब असिस्टेंट, इसको हम अनटिक कर देते एक बार पहले। अब जैसे यहाँ पर आप लैब अटेंडेंट जो आपकी सिंपल 12th पास वैकेंसी है आपकी, तो इसका पेपर कोड कौन सा है? एन है। जिसमें आपकी लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ये सभी पोस्टें हैं। तो इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान से देखते जाइए। इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो आपने एन सेलेक्ट कर लिया समझिए, और यहाँ पर आपने एक पेपर कोड सी सेलेक्ट कर दिया। तो अब आपको फीस कितनी लगेगी? तो यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं अनरिजर्व के तो आपको 500 प्लस 500 लगने वाली है, 500 लगने वाली है, यानी 1000 आपको प्लस पोर्टल चार्ज आपको लगेगा। और जो रिजर्व स्टूडेंट हैं उनके लिए 250 प्लस 250 और पोर्टल चार्ज आपको लगने वाला है। तो इस प्रकार से आपको डबल फीस लगेगी। अब आपको पेपर कोड भी आपको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि समझिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको नहीं फिल करना चाहती, सिंपल आप 12th बेस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लैब अटेंडेंट की, तो इस पर आपको एक बार टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है, यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब आपको यहाँ पर एक क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। लेकिन यदि आप जो आप हमने ऊपर आपको ऑप्शन आपको दिखाए, यदि इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देते हैं या कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इस पर आपको क्लिक नहीं होगा। इसलिए आपको सभी ऑप्शन पहले ऊपर के टिक करना, ऊपर की तरफ से ही आपको फॉर्म को फिल करते आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको यहाँ पर टिक करना है, यानी इस पर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है तो आप यहाँ पर पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो अब आपकी यहाँ पर नीचे को आइए, तो अब यहाँ पर आपकी पूरी पोस्ट दिख रही है। अब जिस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए मोबाइल से यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रेफरेंस देनी समझिए। जैसे ये पोस्ट है जो सतना की है, इसको लिए हम पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं सबसे पहले उसी को आपको यहाँ पर टच करना है, यानी यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे। इसका तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है साइड में, इस पर भी आपको टिक करना है। तो यहाँ पर साइड में आप देखिए जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद समझिए इस पोस्ट के लिए हम दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे और इसके पोस्ट कोड पर भी टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो आपकी दूसरे नंबर पर टिक हो चुकी है। इसी प्रकार से जितने क्रम में यहाँ पर और साथ में यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसको आप देखते जाइए और अपनी सुविधा अनुसार इनको इस प्रकार से टिक कर लीजिए। चलिए पहले हम इसको टिक कर देते, फिर आपको एक बार आपको सिलेक्ट करना होगा, कैसे वो भी दिखा देते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लीजिए। यदि आपके पास 10+2 के पास आपके पास ड्रेसर का ये डिप्लोमा प्रशिक्षण डिप्लोमा नहीं है तो इस पर आपको यहाँ पर नहीं पर टिक करना है। यदि आपके पास ये योग्यता है तो इस पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको टिक करते जाना है, अपनी क्रम के अनुसार यहाँ पर टिक करते जाइए। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर आप टिक कर देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने सभी पोस्ट को प्रेफरेंस को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आप एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस भी क्रम में आपने सेलेक्ट किया था उसी क्रम में आपकी यहाँ पर सभी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब एक बार आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए पहले नंबर पर देना चाहते हैं सिर्फ आपको एक बार यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। चलिए समझिए जैसे इस पोस्ट के लिए हम चलिए समझिए पहले नंबर पर देना चाहते हैं, तो एक बार सिर्फ यहाँ पर हम इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो ये पोस्ट यहाँ पर आपकी पहले नंबर पर हो जाएगी, बाकी सभी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी उसी क्रम में रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे को चले आना है अब आपको इतना फिल करने के बाद। और एक बात और, आपको सभी पोस्ट को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस जिस पोस्ट के लिए देते हैं तो सिलेक्शन आपका सिर्फ उसी पोस्ट पर दिया जाएगा, भले ही आपके कितनी नंबर हो। यदि आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं करते, यदि नहीं पर टिक कर देते उस पोस्ट का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ही देना अनिवार्य है। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो उसको आपको यहाँ पर नो जरूर कर देना है, नहीं तो आपको बाद में यदि बाई चांस सिलेक्शन हो जाता है और उसका आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि आपके पास वो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपको दूसरी पोस्ट पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, आपको उसी पोस्ट से आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास जो पोस्ट के लिए योग्यता नहीं है उसको आप नहीं पर टिक करें। इसके बाद पोस्ट
पॉइंट नंबर 45 पर देखिए, तो क्या मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है। यदि आप नहीं पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है। अब यदि जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के हैं, तो वो क्या कीजिए, आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो आपको बहुत सारी डली हुई है, तो उसको देख कर आपने रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर रोजगार पंजीयन की दिनांक देनी है, किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया है। यहाँ पर आपको जिले को सिलेक्ट करना है कि किस जिले में आपने रोजगार पंजीयन किया है, उसको आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 46। तो आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका में उल्लिखित पदवार, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तद अनुसार आप शैक्षणिक अर्हता और अन्य अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही टिक करना है। अब नेक्स्ट है, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? अब जो समग्र आईडी फैमिली आईडी होती है, उसमें आपकी जो आपकी मेंबर आईडी है आपकी, वो यदि आपके पास है तो वहाँ पर टिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर टिक कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 50 पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करनी है। तो 4 एग्जाम सेंटर आपकी सिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ पर आप उसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस समय हम आपको डेमो की तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन का आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप 12th बेस की पोस्ट फिल कर रहे हैं तो आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसके साथ दूसरी पेपर कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग का या टेक्नीशियन का, तो उनकी मार्कशीट आपके लिए अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको अब इस प्रकार से फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस आवेदन क्रमांक को आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सभी जानकारी यहाँ पर शो हो रही हुई, यहाँ पर आपका भुगतान नहीं दिख रहा होगा, तो इनको आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे को आएंगे फॉर्म के, तो यहाँ पर पहले एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक कर पाएंगे। तो पहले आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना। इस क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप SBI होल्डर, डेबिट कार्ड, UPI इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए UPI, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिख रहे होंगे, तो एक पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया एंडेबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप QR कोड से, पेटीएम से, UPI से, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं और UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम QR कोड से पेमेंट करके आपको दिखा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। QR कोड से आप किसी दूसरे मोबाइल से आप स्कैन करेंगे, जैसे आप शॉप पर पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको भीम UPI पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेमेंट आपको मेक पेमेंट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी फीस यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। अब यदि बाई चांस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं या प्रिंट नहीं निकाल पाए, तो अब आपको दोबारा से एप्लीकेशन नंबर कैसे ढूंढना है और फॉर्म के प्रिंट को कैसे चेक करना है और आपका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ उसका स्टेटस कैसे देखना है वो देख लीजिए। तो आप इसकी ESB की जो होम पेज की वेबसाइट इस पर आएंगे। और एक बात और, जिसकी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उनकी फॉर्म की करेक्शन की लिंक एक्टिव हो चुकी है, जो कि यहाँ पर आप 18 जनवरी तक इसमें सुधार कर सकते हैं। यदि इसको सुधार करना चाहते हैं तो जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। अब चलिए हम आपको दोबारा से प्रिंट निकालने का ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति जांच करें। यदि आपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक वो फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और इस कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर शो होने लगेगा। यदि आपका भुगतान है या फॉर्म कैंसिल है जो कुछ भी आपका, तो यहाँ पर शो होने लगेगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। यदि आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको उम्मीदवार प्रोफाइल ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो और कैप्चा डालकर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं फॉर्म का, आपने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए, तो अब उसको कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन और दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक डालना है। ध्यान दीजिए प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और वही जो आपको पासवर्ड आपने फॉरवर्ड किया वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा, यहाँ पर कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा। उसको निकालने के बाद आप उसको एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद इस वाले ऑप्शन से आप अपने फॉर्म का
दोबारा से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसी कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। और ऑनलाइन फॉर्म में आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।